नमस्कार। झालावाड़ ज़िले में जो स्कूल की बिल्डिंग गिरने से जो भयावह हादसा हुआ है उसके लिए पूरा राजस्थान स्तब्ध है। और जो इस घटना में जो बच्चे इस ज़िंदगी से विदा हो गए हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो भी घायल बच्चे हैं उनके भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं कि जल्द ही वो ठीक हो करके वापस अपनी स्कूल ज्वाइनिंग करेंगे और इस समाज में वापस अपनी दिनचर्या चालू करेंगे, ऐसे भगवान से कामना करते हैं। लेकिन अब ये बहुत हो गया है, जगह जगह, ये झालावाड़ की बात नहीं है, जयपुर की बात नहीं है, जोधपुर की बात नहीं है, ये पूरे राजस्थान की और पूरे देश की बात है। अब ये जगह जगह ये स्थिति बन रही है कि पुरानी बिल्डिंगों में जो भी स्कूलें चल रही है और छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और ऐसी ये घटनाएं होती रहती है, लेकिन इसकी ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जितने में नेताओं के कोई बैठने की चीज़ होती है वो नई बन जाती है, अधिकारियों के बैठने की चीज़ होती है वो नई बन जाती है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, शिक्षा का केंद्र या अस्पतालों का केंद्र है, ये जर्जर स्थितियों में कई जगह भवन चल रहे हैं और ये एक तरह से मतलब एक मौत की बिल्डिंगें बनी हुई है और बहुत बड़ी तादाद में, एक जगह नहीं है। अब इसका मेन जो कारण है वो यह है कि नहीं तो इन नेताओं के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, नहीं इन अधिकारियों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, और नहीं जो भी शिक्षा विभाग के जो टीचर हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। और बच्चे जो पढ़ते हैं वो बहुत ही गरीब स्थिति के लोगों के आजकल सरकारी स्कूलों में जाते हैं। और बाकी जो भी धनाढ़ है या शिक्षक है, अधिकारी है या नेता है, उनके बच्चे बड़ी बड़ी स्कूलों में, ये प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पे सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं वहाँ जाते हैं। इसलिए क्या है कि इन स्कूलों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता है, चाहे भले बच्चों का है या बच्चियों का है, जहाँ पे लेट बात है नहीं है, पानी है नहीं है, लाइट है नहीं है, बिल्डिंग जर्जर स्थिति में है तो है, लेकिन इनकी मतलब इधर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो ध्यान देने वाले, जो व्यवस्थाएं करने वाले, जो संभालने वाले लोग हैं, उनके बच्चे तो इन स्कूलों में जाते नहीं हैं, इसलिए ये लोग इधर ध्यान नहीं देते हैं। अब ये स्थिति ऐसी आ गई है कि इसके लिए कोई अनिवार्य चीज़ करनी चाहिए। अब ये सुझाव है और आप सबके सुझाव होंगे, वो काम आएंगे। और आगे तब इन नेताओं के, अधिकारियों की और ये शिक्षा विभाग के जो टीचर हैं इनके इच्छा होगी जैसे करेंगे, लेकिन इच्छा होगी भी कैसे अगर अपन पीछे पड़ जाए और ये अगर कानून लाए, गवर्नमेंट कानून लाए कि जो भी टीचर जिस स्कूल में पढ़ाता है उस स्कूल में या कहीं पे भी स्कूल में आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, आपकी जब इसमें भर्ती होगी उस समय भी स्टाम्प पे लिखा करके लेंगे आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं क्या या भविष्य में जाएंगे। ऐसी स्थिति में उसको ज्वाइनिंग दी जाए, मतलब टीचिंग लाइन में, और वो नौकरी लगे शिक्षा विभाग में। उसका एक जो बाकायदा लिखित में होना चाहिए स्टाम्प पे, और अधिकारियों की और उनकी टीम की देखरेख में। दूसरा ये है कि जो भी ये नेता लोग हैं उनका भी यही हो, चाहे पार्षद से लेकर के महापौर तक हो, चाहे पंचायत सरपंच से लेकर के सांसद तक हो, इनका भी एक लिखित में दिया जाए कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो ठीक है, और नहीं जाते हैं तो उनका जो नामांकन है वो रद्द किया जाए। ऐसा कोई कानून लाए। और ये अधिकारी भी, जो भी अधिकारी है, चाहे किसी में भी है, IAS से लेकर के RS से लेकर के छोटे स्तर के जो भी कर्मचारी तक है, वो भी एक ऐसा लिखित में दे, वो जो नौकरी ज्वाइनिंग से पहले वो लिखित में दे कि मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में
हम बच्चे भेजेंगे या गवर्नमेंट फलाने स्कूल में हमारे ये बच्चे जा रहे हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा 4 बच्चा 3 बच्चा जो भी है, ये हमारी गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, वो प्रमाण पत्र ला के दे। फिर वो कमेटी उनकी जो भी जैसी भी संस्था होती है उनकी कमेटी होगी, वो सिलेक्शन कर देगी कि हाँ बाकायदा इनके बच्चे फलां स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, तो ये सुधार आ सकता है। बाकी तो हमेशा का ये नॉर्मल बात हो गई। और फिर आपने ये मुआवजा दे दिया 2 लाख 4 लाख फलाना मुआवजा दे दिया, वो उससे क्या होता है, मतलब उसको वो घर उजड़ गया और बड़ा ये मुश्किल काम होता है, वो पढ़ लिख करके क्या बनता है, लेकिन वो पहले ही उसकी तो पूरी वो माँ बापों की घर से वो चिराग बुझ गया और उसकी ज़िंदगी भी बुझ करके वो हो गई। इसलिए इसमें कोई कड़ा आदेश देना चाहिए और कड़ा ये जो कानून कोई बनाना चाहिए कि इस स्थिति में होगा तो ये होगा, जब जाकर के ये सुधार आएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।